हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। जैसा कि जेपीएससी का नागपुरी का तैयारी कराया जा रहा है आपका मेंस का आंसर राइटिंग का एडू अंकुरन टीम के द्वारा। आप लोगों को अभी ये तीसरा क्लास है। आप लोगों को पहले क्लास में इंट्रोडक्शन दिया गया है, दूसरे क्लास में आप लोगों को बतला दिया गया है कि मोय तोय का प्रयोग कैसे होता है। मोय हो गया, हामिन हो गया, एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया, इसके बारे में बतला दिया गया है। आज का जो क्लास है वो आपको बतलाया जाएगा कि हिंदी से नागपुरी अनुवाद डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी दिया हुआ है गद्यांश, उसका नागपुरी में अनुवाद कीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का वीडियो 2021 के जेपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिस्कशन, और फिर लास्ट में एक प्रैक्टिस के लिए हिंदी टू नागपुरी का प्रैक्टिस के लिए एक गद्यांश आपको दिया गया है। उसका प्रैक्टिस करके आप लोग हम लोगों को आंसर राइट करके भेजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दिया जाएगा। देखिए अभी के समय क्या है, ये देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हेटे देल गद्यांश के नागपुरी में अनुवाद करूं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, देखिए जो भी एग्जामिनेशंस अभी होने वाले हैं, ठीक है, जेपीएससी मेंस के लिए नागपुरी का आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। नागपुरी का पेड बैच आप लोग लिए हैं, आप लोग क्लासेस ले रहे हैं। आप लोगों से हम लोग सिर्फ 20 मिनट मांग रहे हैं। 20 मिनट का प्रैक्टिस आपको सिर्फ करना है आंसर राइटिंग का पर डे, या फिर ऑल्टरनेट हम लोग का वीडियो आप लोग को ऑल्टरनेटिव डे में आएगा या फिर जैसे भी आएगा आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। पर डे कुछ ना कुछ आप टास्क आप लोग को असाइन किया जाएगा, उसको आप लोग को बस फॉलो करते जाना है। साथ ही साथ आप लोग को 24 घंटे में जितना भी आप यूटिलाइज अदर सब्जेक्ट्स पे करना चाहते हैं कीजिए। हमारी टीम सिर्फ 20 मिनट मांग रही है। क्षेत्रीय भाषा का जो कंटेंट होता है ना वो काफी सीमित है, उसको आप काफी कम समय में कवर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन आपका लेखन का जो तरीका है, आंसर राइटिंग का जो तरीका है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि जो आप लोग का जो उसको क्या बोलते हैं, जस्ट होन योर स्किल। आपका जो स्किल है नागपुरी आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो आप लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नागपुरी के बारे में जानकारी रखे हैं या फिर उसको आप चूज किए हैं, ठीक है। आपका मेंस का ये सब्जेक्ट है, मेंस का ये पेपर है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आता है। अब उसको बस होन करना, होन करना मतलब कि होन करना, अंग्रेज लोग HONE होन बोलता है। होन मतलब कि क्या, हम लोग बोलते हैं पजाओ। क्या बोलते हैं, लकड़ी काटने से पहले क्या करते हैं कि कुल्हाड़ी को हम लोग पजाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग पजाइए। अभी आप 20 मिनट का टाइम दीजिए और पजाइए अपने आप को। तो उसी लिए हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। बाद बाकी जितना भी है झारखंड की मतलब कि नागपुरी से रिलेटेड जो भी है, चाहे वो इसका हिस्ट्री हो या फिर कवि का परिचय हो या फिर व्याकरण हो, लोकगीत है, लोक संगीत है, वो सारा कुछ हम लोग करा देंगे बहुत आराम से, इजी वे में। लेकिन आप लिखिएगा कैसे, उसका प्रैक्टिस हम लोग पहले कराना चाह रहे हैं। आप लोग जो जानते हैं, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए जो मिलता है ना, 5 लाइन का देता है। देखिए क्या लाइन का है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये है 5 लाइन का देता है, कितना है 20 नंबर। और ये सॉलिड नंबर है, इसमें नंबर नहीं कट सकता है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। देखिए नागपुरी साहित्य का विकास में दोहर साहित्य मन का प्रभाव, ये 20 नंबर है ना, तो इसमें नंबर कट सकता है, ठीक है। एवरेज मार्किंग हो सकता है इस छठा नंबर क्वेश्चन में, समझा रहे हैं आप लोग को। लेकिन ये 7वें नंबर क्वेश्चन में कोई एवरेज मार्किंग नहीं हो सकता है। आप लिखे हैं जो एकदम डायरेक्ट आंसर आएगा। लिखना कैसा है उसका प्रैक्टिस अभी आप लोग देखिए कि कैसे कराया जाता है, ठीक है। चलिए सारा कुछ को बतला दिया गया है, दिमाग को एकदम क्लियर रखिए। नागपुरी में आप लोग को परफेक्ट करना है। हम लोगों को भी आप लोगों से काफी उम्मीद है, इसीलिए आप लोग को हम लोग बैच में ज्वाइन किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जिसने भी इस धरती में जन्म लिया है उसे एक दिन मृत्यु अपने आगोश में समेट लेगी। ये क्वेश्चन आपको 2015 में आया है जेपीएससी नागपुरी मेंस में। आप लोगों को समझाने के लिए इस चीज को हम लोग ब्रेक कर दिए हैं। किस तरह से, कुछ इस तरह से। देखिए जिसने भी इस धरती में जन्म लिया है, ठीक है, एक लाइन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया। तो आप लोग पूछेगा सर 5 लाइन था, आप 7 कैसे बना दिए। तो हम लोग समझाने के लिए, आप लोगों को समझ में ज्यादा आए और डिफरेंट डिफरेंट वे में कैसे लिख सकते हैं आप लोग, उस चीज को समझाने के लिए इस तरह से ब्रेक किए हैं, ठीक है। तो इसको देखिए कि पहला पॉइंट है। अब देखिए एक एक पॉइंट को हम लोग यहां पर लिखते जाएंगे और उसका नागपुरी में अनुवाद करेंगे। और कई तरीके से हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसका कोई परफेक्ट आंसर, देखिए सही जवाब हम लोग आपको दे ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि स्लाइट चेंज हो आपके जवाब में, वो अभी हम लोग देखेंगे। अब जैसे इसका पहला लाइन है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे किए वो देखिए कि जिसने भी इस धरती में जन्म लिया है उसे एक दिन मृत्यु अपने आगोश में समेट लेगी।
ये हिंदी है। नागपुरी में आप लोग कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से कि जे भी ई धरती में जन्म ली है, ओके एक दिनवा मृत्यु अपन कोरा में समुटाई लेवी। कोरा में मतलब अपनी गोद में, अपने आगोश में समेट लेगी। ठीक है, या फिर आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जे भी ई धरती में जन्म ली है, ओके एक दिन वह मृत्यु अकवायर लेवी। ठीक है, अकवायर लेवी इस तरह से हम लोग इसीलिए लिखे हैं ना, क्योंकि संक्षेपण भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, आगे हम लोग कराएंगे, हर क्लास में आप लोग को समझाया जाएगा। तो आप देखिए, जिसने, जिसने को कैसे लिखे हम लोग, जे भी। ठीक है, इस धरती मतलब ई धरती, ठीक है, में जन्म लिया है, तो में जन्म ली है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे, तो उसे मतलब उके। ठीक है, उके एक दिनवा, मतलब एक दिन को हम लोग कैसे लिखे हैं, एक दिनवा। मृत्यु को कैसे लिखे हैं, मृत्यु। अपने आगोश में को कैसे लिखे हैं, अपन कोरा में। ठीक है, समेट लेगी, समेट लेगी को कैसे लिखे हैं, समटाई लेगी, या फिर अक्वायर लेगी, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, अक्वायर भी लिख सकते हैं, समटाई भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस शरीर को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। ठीक है, ये आपका हिंदी है। नागपुरी में हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे। ईश्वर भी यहां पर लिख सकते हैं, भगवान की जगह पे यहां पर आप लोग ईश्वर भी लिख सकते हैं। तो भगवान कर देवल ई काया गतर के, या फिर काया लिखिए, शरीर को कैसे लिख सकते हैं, या फिर काया लिख सकते हैं, या फिर गतर लिख सकते हैं। दोनों अलग अलग शब्द हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे हम लोग। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा शब्द इसीलिए देते हैं कि आपका वर्ड स्टॉक मजबूत हो। समझ रहे हैं मेरी बात को। अंग्रेजी हम लोग जब सीखते थे ना, तो हम लोग को यह बोला जाता था कि अपना वोकेबलरी को बढ़ाओ, अपना वर्ड स्टॉक को बढ़ाओ, और टेंस को मजबूत रखो। समझ रहे हैं मेरी बात को, तब जाके अंग्रेजी सीख जाओगे। तो ऐसा है नागपुरी में, जितना से ज्यादा आप लोग वर्ड जानिएगा। और रही बात टेंस की, तो इसमें टेंस वैसा कुछ आप लोग को ज्यादा जानना नहीं है, हिंदी का रहता है, थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो कायब गतर को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। अच्छा कार्य मतलब कि बेस या फिर बढ़िया, बेस भी लिख सकते हैं, बढ़िया भी लिख सकते हैं। काम में, काम के जगह पे आप लोग कारज भी लिख सकते हैं, कारज, कारज ने लगाए। अच्छा, मे के जगह पे आप लोग ने भी लिख सकते हैं, लेकिन मे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ने भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड है, ये जो आप लोग को हम लोग दे रहे हैं वो एकदम स्टैंडर्ड है, इसको लिखिएगा एकदम परफेक्ट मार्क्स, जो मार्क्स आना है वो कहीं नहीं छूटने वाला है। तो बेस काम में लगावे चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगला है कि कभी कभी हम स्वार्थ से वशीभूत होकर अपनी ज्ञान की आंखें बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको कैसे नागपुरी में करेंगे कि कखनो कखनो, कभी कभी कैसे लिख रहे हैं, कखनो कखनो हम को क्या लिखें, हमरे मन, या फिर यहां पर आप लोग हामिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हामिन भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं यहां पे, हामिन, या तो हमरे मन लिखिए या फिर हामिन लिखिए, दोनों वर्ड आपको बतला दिए हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों परफेक्ट है, सही है, कोई गलती नहीं। स्वार्थ को लिखेंगे सुवार्थ। ठीक है, में आप स्वार्थ को स्वार्थ भी एज इट इज लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं बन पा रहा है तो, मान लीजिए दिमाग में नहीं आ रहा है, तो एज इट इज भी उसको लिख सकते हैं। नागपुरी ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, नागपुरी काफी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। नागपुरी भाषा के जो शिक्षक गण भी होते हैं बहुत मृदु होते हैं, बहुत ही मतलब कि खुशमिजाज लोग होते हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, स्वार्थ में लाइक के अपन बुद्धि कर आंख के मूंद या फिर बंद कर ले बीला, तो क्या बोलते हैं, अपने ज्ञान की आंखें, माने अपन मति कर या फिर अपन बुद्धि कर, बुद्धि की जगह पे आप लोग मति भी लिख सकते हैं। जो बताया जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे करके मति लिखते हैं। ठीक है, अपन मति कर आंख या फिर अपन बुद्धि कर आंख के मूंद ले बीला, या फिर बंद कर ले बीला। ठीक है, दोनों सही है, आप यहां पर जो देख रहे हैं वो दोनों परफेक्ट है। अच्छा, इसी चीज को मे लाइक के जो है ना, इसके जगह पे ना हित लागिन भी लिख सकते हैं, जैसे कखनो कखनो हमरे मन अपन हित लागिन, अपन बुद्धि कर आंख के बंद कर ले बिला। तो देखिए यहाँ पर अपन हित लागिन, जैसे स्वार्थ का लिए था ना, तो स्वार्थ, उसके जगह पे स्वार्थ में लाइक के, यानी कि अपन हित लागिन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों परफेक्ट है, तो दोनों आपके सामने रख दिया गया है। लेकिन आप स्वार्थ वाला लिखिएगा ना, तो उसे क्या होता है ना कि टीचर को लगता है कि हाँ भाई जो है उसी को ट्रांसलेट करके दिया है। या फिर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन हित लागिन,
अगर गड़बड़ाना नहीं है तो अपन स्वार्थ में लाइक के लिख सकते हैं। मैंने होता है ना, बहुत सारे लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाता है वर्ड चूज करने में नागपुरिया में, तो आप लोग स्वार्थ में लाइक के लिख सकते हैं डायरेक्टली। और जो लोग एक्सपर्ट हैं नागपुरी में, बहुत सारे लोग आप लोग बहुत अच्छे से नागपुरी जानते हैं, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमरे मन अपन हित लागिन अपन बुद्धि कर आंख के बंद कर लेविला, या फिर मुंद लेविला। यहाँ पर मुंद लेविला भी बंद की जगह पे मुंद लेविला भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है, देखते जाइए कहां पर क्या क्या लिखा जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। पेट तो हमारा छोटा है किंतु इच्छाएं अनंत है। इसको नागपुरिया में कैसे लिखेंगे भाई? पेट तो हमरे मन कर छोट आहे मुदा इच्छा अनैत है। ठीक है, पेट तो हमरे मन कर, यहां होगा हमरे मन, ये आकार आ गया है, इसको कट कीजिएगा, हमरे मन होगा। ठीक है, ठीक है, हमरे मन, या फिर इन दोनों को जगह पे हामिन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, हामिन कर छोट आहे, हमरे मन या फिर हामिन लिख सकते हैं। ठीक है, पेट तो हमरे मन कर छोट आहे मुदा इच्छा अनैत है। अनैत मतलब कि अनंत है। ठीक है, तो हमरे मन या फिर हामिन का भी यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। आगे है, कभी पेट की भूख मिटाने के बहाने तो कभी मन की तृष्णा शांत करने के लिए मानवता को भूल जाते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग हिंदी में देख ले रहे हैं, माने कि नागपुरी में देख ले रहे हैं कि कखनो, कभी भी मतलब कि कखनो पेट कर खखाइंद, माने कि पेट का भूख को ना पेट कर खखाइंद भी बोला जाता है। तो आप पेट कर भूख भी लिख सकते हैं, यहाँ पर खखाइंद की जगह पे ना भूख भी लिख सकते हैं। जिसको खखाइंद वर्ड नहीं आ रहा तो क्या कीजिएगा, भूख लिखिएगा। कभी पेट कर भूख मिटाए के बहाने तो कखनो मन कर इच्छा के शांत करे के लागिन, या फिर करे के लागिन या फिर करे के ले, ये दोनों का यूज कर सकते हैं आप लोग। मानवता के भुलाई जाइला। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऊपर जो दिया है मन की तृष्णा शांत करने के लिए। ठीक है, तो मन की तृष्णा मतलब कि मन की इच्छा। ठीक है, तो मन कर इच्छा के शांत करे खातिर, या फिर शांत करे के लागिन, या फिर शांत करे के ले। देख रहे हैं तरीका, देख रहे हैं? तो आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं उसको। जो आंसर राइटिंग आप दीजिएगा ना, हम आप लोग को दे रहे हैं इसके बाद, तो अपने हिसाब से लिखिए और हमको भेजिए। ठीक है, टेलीग्राम में हम शेयर कर देंगे पीडीएफ, और एक स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग को दे दिया जाएगा। तो उससे आप लोग मिलाते जाइएगा, तो धीरे 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 आप लोग का प्रैक्टिस होते जाएगा। उसके बाद जैसे आप लोग जो आंसर राइटिंग मेन में आने लग जाइएगा, तो फिर मजा आ जाएगा लिखने में, आप लोग को एकदम फैमिलियर हो जाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, आगे है, हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि यह जीवन देश और देशवासियों के काम आए। इसको नागपुरिया में कैसे बोलेंगे? हमरे मन या फिर हामिन कर। हम कई बार से बता रहे हैं कि ये हमरे मन कर या फिर हामिन का यूज कर सकते हैं, ये दोनों में, इसीलिए स्लैश दिया गया। ठीक है, तो हामिन कर जिंदगी कर उद्देश्य यह होवे के चाहिए, व की जगह पे ब होता है, ये आप लोग को पता है ना अच्छा से, व की जगह पे ब होता है, इसलिए हम लोग ब लिख रहे हैं। तलब बेशा का यूज न के बराबर होता है, इसीलिए दंत स का यूज करते हैं। ठीक है, संयुक्ताक्षर का प्रयोग कम होता है। ठीक है, ये सब कुछ कुछ व्याकरणिक तथ्य है जिसको हम लोग को दिमाग में रखना है। तो क्या है, हमरे मन कर जिंदगी कर उद्देश्य यह होवे के चाहिए कि ई जिंदगी ई देश और देशवासी मनक काम आवे। ठीक है, यहाँ पर देशवासी तलब पेश है, यहाँ पर दंत स का यूज किए हैं, देशवासी मनक काम आवे के चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे बढ़ रहे हैं। अपने जीवन को धन्य करना तो अपने हाथ में ही है। इसको कैसे नागपुरी में लिखेंगे कि अपन जीवन के धैन करे अपने हैं हाथ में हेके, अपने हैं हाथ में है। ठीक है, या फिर अपने हैं हाथ में है, तीनों लिख सकते हैं। हे भी लिख सकते हैं, हेके भी लिख सकते हैं, है भी लिख सकते हैं। ठीक है लिखिएगा तो ये ज्यादा परफेक्ट होगा। हेके थोड़ा सा जो होता है ना, मतलब कि तुम तड़ाका करके बात करते हैं ना, तो उसके लिए होता है लिखिएगा तो ये स्टैंडर्ड राइटिंग में आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इतना कुछ है जो कि 2021 का जो क्वेश्चन आया, तो उसको तोड़ के इस तरह से लिखना है, उसको एक जगह समराइज करके आप लोग लिख लीजिएगा या प्रैक्टिस कीजिएगा अपने अपने तरीके से। हम लोग आज आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ इस तरह से दे रहे हैं कि हेटे देवल गद्यांश का नागपुरी में अनुवाद करूं। ये देखिए, ये है, इसको आप लोग पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके या तो आप लोग नागपुरिया में लिखिए, या फिर अगर इसको उतारना चाहते हैं तो उतारिए, ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। और उसको आप लोग टेलीग्राम में शेयर कीजिए। आप इसका स्टैंडर्ड आंसर जो है पीडीएफ के साथ आज के वीडियो का आप लोग को टेलीग्राम में हम लोग शेयर कर देंगे।
तो इसी तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, तो धीरे 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 करते आप 10 से 15 दिन में देखिएगा कि यू आर एनफ कॉन्फिडेंट अबाउट राइटिंग द नागपुरिया। ठीक है, नागपुरी लिखने में एकदम कॉन्फिडेंट अपने आप को फील कीजिएगा। उसके बाद जब मतलब कि हम लोग का जो भी सिलेबस का पार्ट है, जैसे कि मिट्टी कला है, ये सब जो है वो सब को जब हम बतलाएंगे तो आप लोग अपने से लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन है ही, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर जो भी डाउट होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।